अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जावेद है और मैं माहिर अमराज मेदा व जिगर हूँ। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ उस मसले के साथ हमारी यंग बच्चियाँ बड़ा हमारे पास आती हैं जो कि है जिस्म में दर्दें। अगर आप देखें तो 18 या 20 ईयर्स की बच्चियाँ हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रही होती हैं, कंप्लेंट कर रही होती हैं कि उनको जिस्म में मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द रहता है। या शादीशुदा ख़वातीन जो अर्ली चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं, जो 25 या 26 साल की एज होती है, उसके अंदर ही आजकल बच्चियाँ आ रही हैं जो कि कह रही होती हैं कि जिस्म के अंदर दर्दें हो रही हैं, पैरों के अंदर कड़ाल पड़ रहे हैं। अगर मैं आम ज़ुबान में बात करूँ, टेटनिक स्पेल्स हो रहे हैं, जिस्म सो रहा है या मुंह के ऊपर सुइयाँ चुभ रही हैं। और इसके साथ साथ अगर वो थोड़ा सा काम कर लें तो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। सुबह उठें तो हाथों के अंदर, जोड़ों के अंदर बड़ी सख्त दर्द हो रही होती है, काम नहीं किया जा रहा होता। अगर काम कर लें तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस तरह की बहुत ज़्यादा मसाइल की एक लंबी लिस्ट है जो कि चलती रहती है, जो कि आजकल ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। आम तौर पे पहले कहा जाता था कि जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है या जो जिस्म की ज़रूरियात होती हैं वो कम होती हैं एक मखसूस एज के बाद, 30 ईयर्स या उसके बाद। लेकिन आजकल यंग पॉपुलेशन के अंदर बड़ी ज़्यादा कमी आ रही है। जब ये सारे मसाइल इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जहन में ख्याल आता है वो ये, कहीं आपका कैल्शियम लेवल कम तो नहीं। आम तौर पे जब आप इस तरह के पेशेंट्स का कैल्शियम लेवल करवाते हैं तो आम तौर पे लो आता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। जिसका मतलब ये होता है कि जिस्म के अंदर इतना सफिशेंट कैल्शियम मौजूद नहीं जो कि रोज़मर्रा के काम करने के लिए ज़रूरी होता है। जब आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम की मकदार कम होने लग पड़ती है तो उसके साथ साथ ये सारे मसाइल जो हैं वो दरपेश होने लग पड़ते हैं। जिसकी बहुत कॉमन वजह यह है कि आम तौर पे बच्चे दूध नहीं पीते या नाश्ता प्रॉपर्ली नहीं करते, एग्स का इस्तेमाल नहीं करते, फ़िश नहीं लेते, चिकन नहीं लेते, जो कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ कैल्शियम है। जब ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में से माइनस हो जाती हैं और आप सिर्फ फास्ट फूड के ऊपर ही रिलाई कर रहे होते हैं या सिलेक्टिव फूड्स के ऊपर आ जाते हैं, तो आपके जिस्म के अंदर कुछ एसेंशियल वाइटामिन और मिनरल्स डेफिशिएंट होने लग पड़ते हैं, जिसमें कैल्शियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक की रोल है। आम तौर पे जो आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी होता है, जिसकी प्रोसेसिंग होनी होती है, वो कैल्शियम के बगैर विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो दिन ब दिन वीक एंड वीक होती जाती है। अगर आप कैल्शियम नहीं लेते तो आपको जो ये नमनेस की फीलिंग है ये बहुत ज़्यादा होने लग पड़ती है। आम तौर पे छोटे बच्चे जब उठते हैं रात के औकात में, या यंग ख़वातीन जो है वो कहती हैं कि जी हमारी नस पे नस चढ़ गई या हमारे पैरों के अंदर जो है वो मुड़ गए हैं, उनके अंदर कड़ल पड़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो उसकी एक कॉमन वजह लो कैल्शियम है या हाइपोकैल्सीमिया है। आमतौर पे तो हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स के साथ जो नेचुरल फूड है उसके साथ ही कैल्शियम जो है उसको पूरा कर लेना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके अलावा आजकल मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि आपके कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगी। अब दो चीज़ें जो बड़ी कॉमन आती हैं जब कैल्शियम कम रह रहा होता है या हाइपोकैल्सीमिया हो रहा होता है, तो वो आपके मुख्तलिफ़ हिस्सों की दर्दें भी निकालता है, जो कि आम तौर पे जो लोग आ रहे होते हैं कि उनको लोअर बैक पेन हो रही है, उनके अंदर भी अगर एनालिसिस किया जाए तो कैल्शियम ही आम तौर पे कम निकलता है। अब क्योंकि आप बॉडी को एक्सटर्नल सोर्स से कैल्शियम नहीं दे रहे, बॉडी ने अपना काम करना है, उसने अपनी एक रेगुलेशन फीचर्स करने हैं जो कि रोज़मर्रा की आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके अंदर आपका काम है, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपका जो प्रॉपर डे टू डे फंक्शंस हैं वो होने। तो आपकी बोन्स के अंदर से जो है वो कैल्शियम एलिमिनेट हो रहा होता है और वो बोन से कैल्शियम लेके उसको जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं अपने डे टू डे फंक्शंस के लिए। आम तौर पे अगर आप सुनते हो कि नमाज़ पढ़ते हुए आपकी टांगों में से या घुटनों में से आवाज़ें आ रही हूँ, तो ये बॉडी आपकी आपको वार्न कर रही है कि उसके अंदर कैल्शियम की कमी है और इसको कैल्शियम दिया जाए। तो अगर तो आप मल्टीविट्स लेना चाहते हैं तो कुछ मखसूस एज के बाद, जिस तरह जो 30s के बाद आपकी बॉडी क्योंकि कैल्शियम नहीं बना रही होती, तो आपको एक्सटर्नल सोर्स चाहिए विटामिन डी और कैल्शियम के लिए, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। अगर आप यंगर एज ग्रुप में हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप मिल्क इनटेक बढ़ाएं। जो नेचुरल डाइट है, जो नेचुरल सोर्स है, उसका कोई नेमो बदल नहीं। आप मैक्सिमम जो है कैल्शियम वाली जो चीज़ें उसका इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, एग्स लें, फ़िश लें, वेजिटेबल्स लें, मिल्क एटलीस्ट 2 ग्लासेस अ डे
جو ہے وہ لازماً ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل جو ہماری ینگ بچی ہیں وہ دودھ وغیرہ نہیں لے رہی ہوتی، جو کہ ارلی سٹیجز پہ ان کے اندر ہارمونل امبیلنسز اور بڑی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کمپلیکیشنز لاتا ہے، کیونکہ جب وہ چائلڈ بیئرنگ ایج میں جاتی ہیں تو ان کے اندر پھر اور زیادہ مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے لازماً یہ ہے کہ دودھ کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے، اور اس کے علاوہ اپنی روزمرہ کی ڈائٹ کے اندر ایسی ڈائٹ کی سلیکشن کی جائے جو کہ رچ ان منرل اینڈ جو ہے آپ کے کیلشیم کنٹینٹ کے ساتھ ہوں، تاکہ آپ جو ہے نیچرلی اس کو ریپلیس کریں اور ریپلینش کریں، تاکہ جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ آپ کو بادرسم نہ کریں اور آپ اپنی ایک ایکٹیو لائف گزار سکیں، کیونکہ خواتین نے پوری فیملی کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو ان کا ایکٹیو رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ لازماً اس چیز کے اوپر عمل پیرا کریں تاکہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ چل سکیں۔ اگر ہم مزید کیلشیم کے بارے میں یا کسی بھی ڈیفیشنسی کے بارے میں جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔